हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब जब हम प्रभु की निकटता में आते हैं, जब जब हम प्रभु के समीप आते हैं, इस बात को याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर की खासियत ये है कि उसके सम्मुख में रहने या उसके आसपास रहने वाला तमाम चीज जीवित रहता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु के दास कहते हैं शायद एक नदी है, मैं देखा नहीं, एक नदी के बारे में आप लोगों को बतला रहे हैं। बगल में नदी, आप देखिएगा नदी के आसपास के तमाम कम से कम 100 मीटर के दायरे के तमाम घास हरे भरे होंगे। और 100 मीटर जैसे ऊपर जाएंगे तो घास थोड़ा थोड़ा हरा कम दिखाई देगा, और मेरे ख्याल से इस आंगन तक घास सूखा दिखाई देगा। नदी के किनारे किनारे तक 100 मीटर तक घास क्या रहेगा? हरा भरा। क्या रहेगा? हरा भरा। मुझसे बोलो क्या रहेगा? हरा भरा। कारण क्या है? पानी की एक खासियत है, पानी जिस स्थान तक रहता है वो स्थान में बंजर अवस्था नहीं होती। आमीन। पानी जहाँ रहता है वहाँ बंजर अवस्था नहीं होती। कितना समझ पा रहे हैं? जहाँ पानी वहाँ पर क्या नहीं रहेगा? बंजर, मतलब सूखापन नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उगते रहेगा। बोलो कुछ ना कुछ उगते रहेगा। कुछ ना कुछ उगते रहेगा। दूसरे बोले कुछ ना कुछ उगते रहेगा। कुछ ना कुछ उगते रहेगा। मेहनत करोगे तो अच्छा उगेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो उगेगा ही। बोले इधर इधर बोले कुछ ना कुछ तो उगेगा। कुछ ना कुछ तो उगेगा। और मेहनत करोगे तो अच्छा उगेगा। जब मेहनत करोगे तो अच्छा उगेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? यस। तो यही इस बात को समझिए, जिस नाली के किनारे आप रोपे गए हैं, जिस नाली किनारे आप बनाया गया था, जिस जल की बात मैं कह रहा हूँ वो एक ही वो पवित्र जल है, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और वचन के साथ रहने वाला व्यक्ति या विश्वासी कुछ ना कुछ आशीष जरूर पाएगा, ये लिखित गारंटी है। आप वचन सुन रहे हो, आप चर्च आ रहे हो, कहीं ना कहीं वचन सुन रहे हो, चाहे फेसबुक में, यूट्यूब में, पास्टरों के द्वारा ऐसे मीटिंग में, अगर आपने वचन को सुना है तो पक्का है वचन कभी ना कभी आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष को लाएगा। पर पानी देखकर अगर किसान खेत में मेहनत करता है तो उत्तम फलों से भरा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? आ रहा है। आमीन। और बाइबल बताता है हमारे लिए जो जल है वो परमेश्वर का क्या है? वचन। समझ पा रहे हैं? बोले मेरे लिए जल परमेश्वर का वचन है। 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 हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताता है कि जब इसहाक अकाल के समय में पड़ा तो परमेश्वर ने कहा इसहाक तू आगे मत जा, इसी नगर में ठहरे ना जब तक मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। और बाइबल बताता है कि इसहाक जब उस नगर में, उस राज्य में वहां ठहरा जहाँ अकाल था, और अकाल की अवस्था में परमेश्वर की आत्मा उसे दृढ़ किया, मजबूत किया, उठाया, बलवंत के बोले इसहाक नहीं तू कर सकता है। क्या बोल सकता है? कर सकता है। जोर से हालेलुया इसहाक तू कर सकता है। आमीन प्रेज द लॉर्ड। इस साल मैं अपनी कलीसिया को सिखा रहा हूँ कि हम अकाल में रहेंगे लेकिन कंगाल नहीं रहेंगे। प्रेज लॉर्ड। पड़ोसी को बोलो हम अकाल में रहेंगे लेकिन कंगाल नहीं रहेंगे। हम अकाल में रहेंगे लेकिन कंगाल में नहीं। विश्वास के साथ बोलिए आमीन। फिर से बोलो यार, हाथ मिला के बोलो ना। हम अकाल में रहेंगे लेकिन कंगाल नहीं रहेंगे। अकाल में रहेंगे पर कंगाल नहीं रहेंगे। बोलो परमेश्वर हमको गरीब नहीं रखेगा। परमेश्वर हमको गरीब नहीं रखेगा, पर अमीर भी नहीं बनाएगा। पर अमीर भी नहीं बनाएगा, क्योंकि अमीरों का स्वर्ग के राज्य में पहुंचना बड़ा कठिन है। यस हालेलुया हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर ना आपको गरीबी की अवस्था में रखेगा, ना परमेश्वर आपको अमीर बनाएगा। मेरा परमेश्वर प्रतिदिन की रोटी तुम्हें देता जाएगा। बस प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वो जीवित परमेश्वर है, वो एक सच्चा परमेश्वर। फिर से कह रहा हूँ, नदी के किनारे 100 मीटर तक में रहने वाला हर एक घास कुछ ना कुछ उसमें फल दिखाई देगा। पर नदी के किनारे रहकर अगर कोई मेहनत कर रहा है उस पानी के साथ में तो वो पक्का उत्तम फलों से अनुग्रहित होगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सबके पास ये जीवित वचन दिया गया है। कितने लोगों के पास है? हालेलुया हालेलुया। लेके आए बाइबल अपना, उठाइए। वेरी गुड। इस बार संख्या ज्यादा है। जी जी जी। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। बोले आमीन हालेलुया। धीरे धीरे बदलेंगे। बोले धीरे धीरे बदलेंगे। धीरे धीरे बदलेंगे। देखा कि अंश अंश करके मैं तुम्हें अपने रूप में क्या करता जाता हूँ? बढ़ाता जाऊंगा। जोर से बोलिए बढ़ाते जाता हूँ। आमीन आमीन। तो पानी के बगल में रहोगे तो कुछ ना कुछ उगेगा, लेकिन ज्यादा मेहनत करोगे तो अच्छा, ज्यादा नहीं उगेगा, अच्छा उगेगा, उत्तम आएगा। उत्तम आएगा। उससे बोले क्या आएगा? उत्तम। हमारे लिए पानी क्या है?
वचन जोर से बोलो क्या है? वचन तो मुझे अगर उत्तम चाहिए, किसे चाहिए? मुझे किसको चाहिए? मुझे कितने लोग उत्तम चाहिए? यस हालेलुया। उनके 103 में लिखा हुआ तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से क्या करता है? तृप्त करता है। जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। कैसे नहीं हो जाती है? उकाब के समान। उसे बोलो कैसे? उकाब के समान। उकाब के समान अनुग्रहित और आशीषित होने के लिए आपको एक वचन पढ़ना पड़ेगा जो मेरे साथ निकाले, उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय और उसका 12वां वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। इसहाक ने उस देश में क्या बोया? जोता बोया। जोर से बोलो क्या बोया? जोता बोया। अब 26 का 1 से पढ़ेगा सर। उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था। या उस पहले अकाल से क्या था? अलग था। इधर देखिए क्या था? अलग अलग था। था। अलग था। 12 को याद रखे ना। इसहाक ने क्या बोया है? जोता बोया। बोले क्या बोला? जोता बोया। आमीन। वह तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी को आपके समान क्या हो जाती है? नहीं हो जाती है। आप लोगों को एक वचन याद है? प्रेरितों काम 3 अध्याय में लिखा एक वचन पढ़िए। प्रेरितों काम इसको खोले रहेगा है। प्रेज़ गॉड। प्रेरितों काम 3 अध्याय और उसका 4वां वचन। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर बोलो, कहा, पतरस ने उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर क्या कर? देख। बोलो हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। आगे क्या लिखा है? अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। परंतु वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते उनकी ओर क्या करने लगा? ताकने लगा। बोलो हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के करीब बैठने वाला व्यक्ति निराशा में नहीं, आशा में बैठना है। आमेन आमेन। कितनों को समझ में आ रहा है? आ रहा है। हालेलुया। बैठना महत्वपूर्ण नहीं है। बैठना महत्वपूर्ण बोले बोले बैठना महत्वपूर्ण नहीं है। बैठना महत्वपूर्ण नहीं है। किस भाव में बैठे वो महत्वपूर्ण है। किस भाव में बैठे हो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। बैठने वाले बहुत है, बैठने वाले बहुत है पर सबके अंदर आशा नहीं है। जी। सबके अंदर आशा नहीं है। समझ में आ रहा? कुछ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि पास्टर ने मीटिंग रख दिया, इसलिए जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो शायद चर्च से निकाल दे या बात करना बंद कर दे या छोड़ दे, ध्यान करना छोड़ दे, मजबूरी में। कैसे? मजबूरी में, है ना? तो कुछ लोगों का आने का कोई नहीं होता, चलो होगी से तो चल देते। कुछ लोग होते हैं चलो जाके देख लेंगे क्या हो रहा है। अब कुछ लोग होते हैं भैया नहीं हम जा रहे हैं क्योंकि वो मेरे लिए रखा गया है। कौन से वाले हैं अपन? मेरे लिए रखा गया है। हालेलुया। मीटिंग मेरे लिए रखा गया है। मीटिंग मेरे लिए रखा चलो गया। समझ पा रहे? यस। अब जब सभाओं में एंटर करो तो ये बोल कर एंटर करना, ये सभा मेरे लिए रखा गया है। हालेलुया। ये आराधना किसके लिए रखा गया है? मेरे लिए। ये प्रार्थना किसके लिए रखा गया है? मेरे लिए। हालेलुया। बाइबल बताता है मंदिर के बाहर भैया ये बैठा हुआ है, एक लंगड़ा है, भिखारी है, जो भीख मांगने के लिए बाहर क्या हुआ है? बैठा हुआ है। लेकिन जब उसने पतरस और यूहन्ना की ओर देखा तो बाइबल कहता है बड़ी आशा भरी दृष्टि से उनकी ओर क्या करने लगा? देखने लगा। और से बोलो परमेश्वर निराशा लोगों के ऊपर में कोई काम नहीं करता। परमेश्वर निराशा लोगों के ऊपर कोई काम नहीं करता। परमेश्वर वही काम करता जहाँ आशा है। परमेश्वर वही काम करता है जहाँ आशा है। बोलिए ना। परमेश्वर वही काम करता है जहाँ आशा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? जबरदस्ती नहीं बैठे ना, खरीदा हुआ तो विश्वासी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद से बैठे। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत तक बैठना है क्योंकि इस प्रकार से बैठेंगे तो मेरे को बोलने मुश्किल, आप लोगों को सुनना मुश्किल। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पकड़ पा रहे? यस। कैसे बैठा मंदिर के बाहर? आशा लगा बोलो के। कैसे बैठा है? आशा लगा के। कैसे बैठा है? आशा। मतलब आने जाने वालों से क्या रखा है? आशा। कि कुछ ना कुछ इनसे मुझे हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि आप जिस स्थान में बैठे हो या जिसके पास बैठे हो वो परमेश्वर कभी भी उस स्थान पर, उस जगह पर, उस व्यक्ति के ऊपर काम नहीं करेगा जो व्यक्ति अपने आप में हारा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आप दिक्कत में हो सकते हो अलग बात है, आप बीमारी में हो सकते हो अलग बात है, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से हार चुके हो तो आपको परमेश्वर नहीं उठाएगा। ये बात को समझने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर उन्हीं व्यक्तियों को उठाता है जो बीमारी में चलो ठीक है, समस्या में चलो ठीक है, दिक्कत में चलो ठीक है, कर्जे में चलो ठीक है, लेकिन अपने अंदर में एक आशा रखता है कि मेरा परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया।
हालात को क्या करेगा? बदलेगा। Praise the Lord। मेरे कलीसिया की घटना है, हमारे एक परिवार है, उन्होंने ऐसा कोई उनकी योजना नहीं था बच्चा लेने का, पर परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने बेबी कंज्यूम किया और अभी दूसरा महीना चलने लगा। तो बहन मुझे कॉल करने बोली, भैया ऐसी ऐसी बात है, हस्बैंड रेडी नहीं हो रहे कि बच्चा हम संभाल नहीं पा रहे, प्रॉब्लम है, दुनियादारी है, पैसा नहीं है, कैसे करेंगे, गिरा दो, कुछ नहीं है, ऐसा वैसा बहुत। मैं तुमको एक बात कहने लगा, आपको क्यों लगता है कि आपके बच्चा जब पैदा होगा उस समय तक आपकी परिस्थिति ऐसी रहेगी जैसी आज है? मैंने उनसे कहा कि आज आपके बच्चे का दूसरा महीना चल रहा है और बच्चा होने में कितना महीना लगता है? 7 महीने अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। और आपको क्यों लगता है कि 7 महीने में परमेश्वर आपकी स्थिति नहीं बदल सकता? और अगर आप ये सोचकर उस बच्चे को गिराना चाह रहे हो कि हम जिंदगी में ऐसे ही रहेंगे, तो आपको फिर चर्च आने की जरूरत नहीं सर। परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो इसलिए दिया क्योंकि आप उन बातों के काबिल हैं। हालेलुया। वो आपके घर, आपके छत, आपके कपड़े, आपका गाड़ी, आपका बोलने का तरीका, आपके पहनने का तरीका या आपके पढ़ाई और लिखाई को देखकर वो चीजों को नहीं दिया। खुदावंद ने अगर कुछ दिया है तो वो आप पर विश्वास करता कि आप कर सकते हो, और अगर तू अपने आप पर विश्वास करेगा तो वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। सबसे बड़ी दिक्कत है कलीसिया का, लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं करते, और जिसके वजह से वो चीजें जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप पर विश्वास नहीं करता। याद रखो, आपका विश्वास ही आपके हालातों को बदलता है। Praise the Lord। बहुत आसान है यीशु मसीह पर विश्वास करना, लेकिन बहुत मुश्किल है प्रिंस डेविड अपने आप पर विश्वास करे। क्या सुनील अपने आप पे विश्वास करता है कि सुनील के होने से सुनील का जीवन बदल जाएगा? ये नहीं है मेरे अंदर, लेकिन ये विश्वास है कि हाँ परमेश्वर विश्वास मेरे लाइफ को बदल। नो, परमेश्वर उस व्यक्ति के हालात को कभी नहीं बदल सकता जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकता कि मेरा हालात बदलेगा। मैंने उनकी एक ही बात बोला, बहन आज दूसरा महीना है यार। लास्ट टाइम गोवा में हमारी एक हमारी जो विश्वासी है उनका ऐसी हुआ, उनके चौथे महीने में तीसरे महीने में जब लोग गए हॉस्पिटल में पता करवाने के लिए, तीसरे जाना है, रोने लगी। मैं बोला बहन क्यों रो रही है तू, ये बता। बोले पास्टर जी ऐसा बोला, डॉक्टर नहीं बच पाएगा, और डॉक्टर तुरंत बोले अब भी ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि अगले चौथे 5वें महीने में दिक्कत हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, निकाल दो, गिरा दो, बच्चा होने के बाद ही जिंदा नहीं रह पाएगा, और रह भी लिया तुम्हारा पैसा दौलत सब कुछ चला जाएगा उसके इलाज में। रोने लगी। मैंने एक ही बात बोला, बच्चा कितना महीना में कंप्लीट होता है? तो बोलती 9 महीना में। बोला अभी कौन सा महीना चल रहा है? तीसरा। तो तू कैसे सोचती तेरे बच्चे का सीना पूरा कंप्लीट हो गया होगा? मैं गलत नहीं बोल रहा कि रिपोर्ट में छेदा दिख रहा है क्योंकि अभी तक सीना तक प्रभु पहुंचा नहीं है। अभी तेरे बच्चे का पैर बना रहा है, इसलिए पैर कंप्लीट दिख रहा है। अभी तेरे बच्चे का हाथ बनाया होगा, इसलिए हाथ कंप्लीट दिख रहा है। अरे डॉक्टरों का और मशीन का बुद्धि सिर्फ इतना है, यहोवा बनाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना। आप विश्वास करना 9वें महीने में आपका बच्चा भला चंगा होगा, और इस शब्द को पकड़ के वो बच्चा नहीं गिराए, और 9वें महीने में 3 किलो का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ। हालेलुया। बाद में जाकर खोजने की कोशिश की, सीने का छेदा अभी तक दिखाई नहीं दिया है। मैंने कहा बच्चा 9वें महीने में आता है सर जी। तीसरे महीने की रिपोर्ट देखकर परेशान मत हो, अगर तूने उस पर आशा रखा है वो तुझे चंगा करेगा। आमीन। अगर कोई तुझे कह रहा है तू बिगड़ गया, खराब हो गया, तू नरक जाएगा, उससे कहना प्रभु आया नहीं अभी तक। हालेलुया। तू नहीं बढ़ेगा, तू नहीं पहुंच पाएगा, तेरा बोला प्रभु आया नहीं अभी तक। वो जिस दिन आएगा और मैं उसकी तुरही की आवाज सुनकर नहीं गया, तब मैं जानूंगा कि हाँ मैं गलत था। और अगर मैं आज गलत हूं तो मुझे गलत बोलने वाला तू गलत नहीं हो सकता, मुझे सही करने वाला यहोवा मेरे साथ। इस बात को समझना है मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा भरोसा यहोवा होना है। हमारा भरोसा कौन हो जाए? याद रखिए, जितनों ने उसके ऊपर दृष्टि, उन्होंने ज्योति को पाया है।
और ज्योति एक ही उसका वचन, आमेन आमेन। पावर उसका वचन में है। आमीन, हालेलुया। विश्वास कर रहे? काम कितने महीने में होगा? 9वें महीने में। 9वें महीने में। अभी तो हड़बड़ाना नहीं है, अभी वो प्रोसेस में बना है। किसमें है? प्रोसेस। कमान बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे लाइफ के प्रोसेस में है। परमेश्वर मेरे लाइफ के प्रोसेस। इसलिए मत हड़बड़ाओ, ये नहीं हुआ, शायद परमेश्वर अभी तेरे पैर को बना रहा अच्छा, तो धीरे से पहुंचेगा तेरे हाथ तक जिसमें तू आशीष देखना चाहता है। लेकिन आपको उस कोक के अंदर में रहना पड़ेगा, आपको उस फेलोशिप के अंदर में रहना पड़ेगा। मैं अगर वो तीसरे महीने में रिपोर्ट देख कर निकाल दे तो क्या होता? कुछ नहीं होता, वो किसी कचड़े में या कहीं डब्बे में या किसी मिट्टी के अंदर पड़ा होता। लेकिन 9वें महीने तक अगर तुझे कंप्लीट होना है, बोलो कंप्लीट होना है, कंप्लीट होना है, तुझे इसी पेट के अंदर रहना पड़ेगा। हालेलुया। निकाल के रख के प्रार्थना करने से होने वाला नहीं है। तो समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? निकाल के उपवास प्रार्थना करने से होने वाला नहीं है, रह के उपवास प्रार्थना करने से होगा। हालेलुया। क्या बोल रहा हूँ मैं? आमीन। अगर आपको निर्माण होना है, आपको बढ़ना है, तो परमेश्वर जहाँ रखा है उस स्थान में रहकर बढ़ते जा, नित्य समय पर वो तुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया। नित्य समय पर मेरा परमेश्वर आपको क्या करेगा? उठाएगा, बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा। प्रेज लो। Praise the Lord। समझ पा रहे हैं आप लोग? हालेलुया। इस बात को समझिएगा, ये एक विश्वास है। अगर आज आप इस बात को कह रहे हो कि परमेश्वर जी आज 4 विश्वासी हैं, अब कितना हो पाएगा, कर पाएंगे? आज 4 एक ही लोग हैं इस परिवार में, चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे? आज मेरे पास इतना ही बुद्धि है, मेरे पास इतना ही ज्ञान है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इन बातों को देखकर अपने जीवन को चला रहे हो तो आपने यहोवा की ओर देखा नहीं है।